नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं कबीरदास जी का एक श्लोक है, इधर को आओ, तो उसका डिटेल बताऊंगा। वो श्लोक है, जब मैं था तब हरि नाही, अब मैं हूँ तो हरि नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। का अर्थ है, जब तक व्यक्ति अहंकार में रहता है तब तक उसे ईश्वर का अनुभव नहीं होता है, और जब अहंकार मिट जाता है तब ईश्वर को अपने ही अंदर देख लेता है। यह तो थी व्याख्या इनके हिसाब से। अब कुछ प्रसंग मैं आपको इसका व्याख्यान बताऊंगा। दिखाइए, मुझे दिखाइए। नमस्कार, दिख रहा हूँ। तो दोस्तों, कबीरदास जी का जो दोहा भी मैंने पढ़ा है तो कबीरदास जी एक बार रैदास जी से मिलने आते हैं। उनका नाम हाईलाइट होता है कहीं पर। तो रैदास जी से मिलने आते हैं, सबसे थके हुए, सबसे मंद बुद्धि के 6 स्टूडेंट्स, 6 विद्यार्थियों को लेकर। तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी से उतरते हैं भाई साहब। फिर पूछते हैं, अरे वो रैदास जी का घर कहाँ पर है। तो उनको बताया जाता है कि सामने है। जाते हैं तो आग भी दिखाइए। लो, ठंडा बहुत लग रहा है। चलिए फिर से वापस। तो रैदास जी का घर पहुंचते हैं तो गंदगी इतनी होती है कि पूछो मत। तो भाई साहब देख लीजिए, कोई किताब नहीं पढ़ी जा रही है। बहुत गंदगी होती है, जगह जगह लैट्रिन, कूड़ा करकट, अस्त व्यस्त। तो बड़ी मुश्किल से आप साफ स्वच्छ उनके कपड़े होते हैं, सफ़ेद धोती, सफ़ेद ऊपर का। इधर मेरे पास ही रखी फोकस। तो फिर पूछते हैं कि रैदास जी का घर है। एक बताता वो है सामने। तो रैदास जी एक मोची थे स्वभाव से, अपने पेशे से गाय फाड़ी होती है। और जैसे उनको पता चलता है कबीरदास जी उनसे मिलने आए हैं, तो सारे काम छोड़ के खून से लथपथ हाथ, रेड हैंडेड, तो दौड़ पड़ते हैं। तो कबीरदास जी देखते हैं, कहते हैं, अरे हेलो, स्टॉप, डोंट टच मी, इधर रहिए। बस उसी दौरान एक बूंद छोटा सा खून का उनकी धोती पे गिर जाता है। तो कहते हैं, ओहो, सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया इसने। तो फिर कहते हैं, चलो चलो ठीक है, आप जाइए। रैदास जी चले जाते हैं वापस अपने काम में व्यस्त। फिर उनमें 6 जो शिष्य थे, जो सबसे क्या होता है मंद बुद्धि, उससे कहते हैं, भाई ये धोती ले जा। अपनी धोती नहीं बदली जाती है, उनके पास तो बहुत सारी धोतियां होती है। उससे कहते हैं, इस धोती को, इस खून के धब्बे को क्लियर करके ला। तो वो जैसी नदी में जाता है तो धोता है, तो खून का धब्बा बड़ा, इतना ड्रॉप था, इतना बड़ा हो जाता है। अब वो कहे करे तो क्या करे। तो उसने मुंह से चूस चूस के, ऐसे कर करके डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ, तो क्लियर कर दिया मामला, साफ धोती हो गई। लेकिन जैसे उनके खून चूसना था, त्रिकालदर्शी हो गए भाई साहब, ज्ञान चक्षु खुल गए। तो कोई बात नहीं, उसने किसी से शेयर नहीं किया, चले गए वापस बैक टू पवेलियन जहाँ से आए थे। तो एक दूसरा उनका वो था, सम्मेलन था, जहाँ पर कबीरदास जी रैदास की बहुत बेइज्जती करने वाले थे, पूरा इंसल्ट करने वाले थे उसकी। तो वो शिष्य भी था जिसने धोती साफ की थी। तो उसने कहा कि गुरुजी एक बात सुनिए, जो आप यहाँ पर आज कहने जा रहे हैं प्लीज कृपया मत कहिएगा। उन्होंने कहा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुझे कैसे पता। वो बता देता है कि आप आज यहाँ पर रैदास जी की पूरी बेइज्जती करने वाले हैं। वो कहता है, अरे तुझे इतना ज्ञान कैसे। वो कहता है, गुरुजी जब वो धोती हुई थी, वो हुआ ही नहीं साफ, तो मैंने मुंह से चूस चूस के ब्लेड साफ किया था, तभी से मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए, मैं त्रिकालदर्शी हो गया हूँ। तो गुरुजी ने कहा, अरे वाह, चलो चलो यार फटाफट चलो। दौड़ दौड़ के फिर रैदास से मिलने जाते हैं। फिर आते हैं, फिर गुरुजी दौड़ के जाते हैं रैदास को गले लगाने के लिए कि भाई मैंने तो आपको समझा नहीं, आपकी महिमा तो अपरंपार है। तो रैदास जी कहते हैं, बस धन्यवाद, माफ कीजिए, जब मेरा मन था आपसे मिलने के लिए तब तो आपने मुझे छूने तक नहीं दिया, और आज आप स्वयं मुझसे मिलने आए हैं तो मुझे पास आई हैव नो टाइम, मेरे पास कोई समय नहीं है। तो ये जो था श्लोक, जब मैं था तब हरि नाही, अब मैं हूँ तो हरि नाही। तो जब उनका मन था तब तो उन्होंने स्पर्श करने नहीं दिया, आज उनका मन हुआ तो अगले भाई ने, रैदास जी ने मना कर दिया। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत अच्छा प्रसंग है, आपने बहुत दिलचस्पी से सुनेंगे।
और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। अभी थोड़ी देर में फिर से लाइव आऊँगा। चलिए।